Students of class 9th, we are continuing with second chapter of geography and we have discussed about northern plains. So this will be the last lecture of northern plains where we'll finish it, and in this particular lecture only we'll try to start peninsular plateau, which is the next topic which we have to study. ओके तो नॉर्दर्न प्लेन्स में अभी तक हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी, ज़रा एक बार क्विक रिवीजन करते हैं क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने बता दिया था। लास्ट में चीज़ें जो बच रही थी उसे हमें थोड़ा सा देखना था। याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि पहली चीज़ कि नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, ये आपके नॉर्दर्न प्लेन्स वर्ड का ही मतलब है कि ये प्लेन एरिया है जो इंडिया के नॉर्थ साइड में है, प्लेन एरिया है जो इंडिया के नॉर्थ साइड में है। अब ये प्लेन से, प्लेट्यू से, माउंटेन से मेरा ये कहने का मतलब है कि पूरे इंडिया को, पूरे हमारे भारत को 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न में क्लासिफाइड किया गया है। माउंटेन जो कि हिमालय है, पढ़ रखा है हमने। नॉर्दर्न प्लेन्स, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। 2 इसके आगे हम पढ़ेंगे डेट इज पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है। प्लेट्यू विल स्टडी, देन वी हैव टू स्टडी अबाउट ग्रेट इंडियन डेजर्ट दैट इज इन राजस्थान। फिफ्थ हम पढ़ेंगे द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स आपके भारत के वेस्ट कोस्ट में भी हैं, ईस्ट कोस्ट में भी हैं, वो भी पढ़ेंगे। एंड लास्ट इज द आइलैंड, द ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो ये 6 तरह के फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में पूरा इंडिया बटा हुआ है। तो अब तक हमने हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में स्टडी किया हुआ है। तो ये तो नॉर्दर्न प्लेन्स की मीनिंग थी। दूसरी चीज़ कि इट हैज़ बीन फॉर्म विद द डिपोजिशन ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम्स एंड विद देयर ट्रिब्यूटरीज। ये नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है 3 बड़ी बड़ी नदियों की सिस्टम से, उनकी ड्रेनेज सिस्टम से, और साथ साथ में इन सारी नदियों की बहुत सारी छोटी बड़ी ट्रिब्यूटरीज से। रिवर सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड इंडस रिवर सिस्टम, ये रिवर सिस्टम्स हैं। और गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, इंडस की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, ये सबसे मिलके आपका क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स बना है, ठीक है। कैसे बना है, क्योंकि ये रिवर्स अपने साथ, जब ये रिवर्स जब ट्रैवल करती हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, तो अपने साथ डिपॉजिट करती हैं क्या, सैंड, सिल्ट, क्ले, मड, स्टोन्स, पेबल्स, ये सब कुछ क्या करती हैं, डिपॉजिट करती हैं। और माउंटेन से निकलते हुए ये रिवर, और जैसे ही अपने फुटहिल्स पे जाती हैं, फुटहिल्स का मतलब होता है कि जहाँ पे हिमालय ख़त्म होता है उसको हम फुटहिल्स कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में फुट यानी जो पैर का हिस्सा है, वहाँ पे हमारी बॉडी ख़त्म हो रही है। ख़त्म होने का मतलब ये है कि अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि सिर से अगर हम शुरू करते हैं और पैर तक अगर अपने शरीर के हिस्से को गिनते हैं, तो इसी तरह हिमालय आपका ट्रांस हिमालय या ग्रेटर हिमालय से स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स एट द नियर द पोर्शन ऑफ शिवालिक एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द फुटहिल्स ऑफ हिमालय। तो वहाँ पे रिवर्स अपने साथ सैंड, मड, क्ले, पेबल्स, सारी चीज़ों को डिपॉजिट करती है। अंडरस्टूड। अब ये तीनों रिवर सिस्टम हिमालय से ही निकलती है। गंगा ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड से, ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत नियर मानसरोवर लेक, एज वेल एज द origin of Indus river is also from मानसरोवर लेक नियर तिब्बत ओनली। तो वो दोनों मानसरोवर लेक तिब्बत से ही ओरिजिनेट होती हैं। बात क्लियर है। फिर ये रिवर्स आती है और क्या करते हैं, एक जगह से डिपोजिशन करना स्टार्ट करते हैं। आगे अगर हम देखें तो इसकी जो किलोमीटर में कितने किलोमीटर लंबा नॉर्दर्न प्लेन फैला हुआ है, तो इट इज़ 2400 किलोमीटर लॉन्ग। 2400 किलोमीटर लंबे में हिमालय आपका क्या है, फैला हुआ है। चौड़ाई की बात करें तो 240 से लेकर और 320 किलोमीटर तक चौड़ा भी है। ये डेंसली पॉपुलेटेड क्षेत्र है। हाँ भैया पता है, मैक्सिमम लोग यहाँ रहेंगे। फेवरेबल क्लाइमेट है, किस लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी नॉर्दर्न प्लेन्स की, मैंने आपको रिवाइज कर दिया। अब डिवीज़न ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, तो डिवीज़न ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स में अगर देखेंगे तो फिर 2 तरीके का है। एक नॉर्थ टू साउथ की ओर डिवीज़न है,
ठीक है। और दूसरा जो डिवीज़न है, ये दूसरा डिवीज़न बेसिकली किस बेसिस पे है अगर आप देखें तो दूसरा डिवीज़न रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे है। रिलीफ फीचर्स का मतलब ये है कि नॉर्दर्न प्लेन्स की बनावट कैसी है, उस रिलीफ फीचर्स को एक्चुअली कहते ही हैं किसी जगह का मतलब किस तरह का फिजियोग्राफिक वर्णन होगा, या हिंदी में अगर इसे बोलें तो किसी जगह का कैसा भौगोलिक वर्णन होगा, उसे हम रिलीफ फीचर कह सकते हैं। तो ये दो तरीके से नॉर्दर्न प्लेन्स का डिवीज़न है। तो पहला तो नॉर्थ टू साउथ देखेंगे तो गंगा एक्सटेंड करती है घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। ये कौन कौन से स्टेट है मैंने बताया था, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्शली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। ईस्ट साइड में असम में नॉर्दर्न प्लेन्स एग्जिस्ट करता है ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से, ठीक है। तो ये सब सारे डिविजन्स हैं, उसमें मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, आप थोड़ा सा क्लियर करिए इसमें। और रिलीफ फीचर्स के हिसाब से कैसे हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को बताया था, 4 भागों में डिवाइडेड है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 भागों में रिलीफ फीचर्स में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो आपका क्षेत्र आएगा उसे हम भाबर कहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम तेराई कहेंगे, ठीक है, भाबर रीजन, ओके, देन तेराई रीजन, ऑलराइट। इसके बाद हम कहेंगे आपका बांगर सॉइल और खादर सॉइल, यानी अलुवियल प्लेन्स आ जाता है। तो ये 3 से 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉर्दर्न प्लेन्स। कैसे? नॉर्थ साइड से आपको ज़रा इमेजिन करना है कि एक पहाड़ से यानी हिमालय से रिवर्स आ रही हैं और रिवर्स अपने साथ डिपोजिशन लेके आती हैं, क्लियर है। लेकिन एक चीज़ ज़रा सा आप लॉजिक लगा के सोचिए कि जब भी ऐसे एग्जांपल लो कि हमने अपने छत पे हम लोग खड़े हैं और छत से नीचे एक भारी चीज़ फेंकते हैं, एक हल्की चीज़ फेंकते हैं, तो सबसे पहले कौन गिरेगा जाके? भारी चीज़ गिरेगी। भारी, अगर ज़्यादा भारी चीज़ है तो ठीक है, और वो बहुत हल्की चीज़ है तो क्या करेगा? भारी चीज़ जल्दी जाके गिरने की संभावना उसकी थोड़ी सी होती है कि नहीं? हाँ, तो इसी तरह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब रिवर्स हिमालय से एक साथ पानी लेके आती हैं कहाँ पे? नॉर्दर्न प्लेन्स के एरिया पे, तो सबसे पहले वहाँ पे क्या जमा होगा? जो बड़े बड़े पत्थर हिमालय से टूट के रिवर्स के साथ आए हैं प्लेन्स पे डिपॉजिट होने के लिए, तो सबसे पहले जो क्षेत्र पे क्या इकट्ठा होगा? पत्थर इकट्ठा होगा, जिसे हम पेबल्स कहते हैं, ठीक है। और इसी क्षेत्र को क्या बोल दिया गया है जोग्राफिकल लैंग्वेज में? इसी चीज़ को जोग्राफिकल लैंग्वेज में बोल दिया गया है भाबर बेल्ट, BHABAR, भाबर बेल्ट, जहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स आपके रहते हैं। अब क्या होगा कि इन्हीं स्टोन्स के बीच में से रिवर्स ऐसा लगता है कि डिसअपीयर हो जाती है, खो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और कुछ समय बाद, ठीक है, देखेंगे तो जब भाबर के रीजन को क्रॉस करती हैं तो फिर से रिवर अपीयर हो जाती हैं और तेराई रीजन में प्रवेश करती हैं। ये तेराई रीजन में प्रवेश का मतलब ये है कि तेराई रीजन का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ तक तो बात समझ में आई कि रिवर्स आती हैं, अपने साथ पेबल्स को इकट्ठा करती हैं ज़मीन पे, और रिवर्स उस पेबल्स के बीच में डिसअपीयर होते हुए दिखती हैं। इसके बाद वो रिवर क्या करती है? आपकी ऑरिजिनेट होती है, फिर ऐसा लगता है कि फिर से रिवर उन पेबल्स के बीच में से निकल रही है, और फिर वो क्या करती है? आगे बढ़ती है रिवर। और जिस समय वो फिर आगे बढ़ना चालू करती है, वहाँ पे एक स्वैम्पी और मार्शी रीजन डेवलप कर देती है। स्वैम्पी और मार्शी रीजन से मतलब ये है कि दलदल का क्षेत्र थोड़ा इस्टेब्लिश वहाँ कर देती है, और उसी क्षेत्र को हम तेराई रीजन कहते हैं, ठीक है। दिस तेराई रीजन इज़ कंसिडर एज अ थिकी वाइल्ड फॉरेस्ट, ठीक है। ये वाइल्ड फॉरेस्ट का पार्ट हो गया था तेराई रीजन। अभी आपको ये समझना है कि ये बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं, चाहे भाबर की बात करें, चाहे तेराई की बात करें, या चाहे अलुवियल प्लेन्स की बात करें। अलुवियल प्लेन्स जब मैं पढ़ाऊंगा ना अभी आगे, तो आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें, सारी क्लियरिटी समझ में आ जाएगी कि चीज़ें कैसे क्लियर हो रही हैं। तेराई रीजन भी बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। जैसे ही रिवर आपकी उन पेबल्स को क्रॉस करके आगे बढ़ती हैं तो एक स्वाम्पी और मार्शी रीजन क्रिएट कर देती हैं, जिस वजह से इट इज़ कंसिडर एज एन तेराई रीजन, ओके। तो दलदल का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे फॉरेस्ट थे, बहुत सारे फॉरेस्ट डेवलप हो गए। अब जब माइग्रेशन हुआ, अगर आपको याद हो, व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ये इंडिपेंडेंस हुआ, तो मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो
एट दैट टाइम सम ऑफ द माइग्रेंट्स वॉज टू बी सेटल्ड इन इंडिया। जो पाकिस्तान से हमारे यहाँ भारत के लोग आए थे रहने के लिए कि हमें भारत में रहना है, तो उन लोगों को भारत सरकार कहाँ जगह देगी? क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि हमने अपना घर बना लिया तो हमें कहेगी कि ऐसा है कि भैया पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, ये भारत मुल्क के ही हैं, तुम इसे अपने घर में रखो। क्या रखोगे? नहीं रखेंगे। बहुत सीधी सी बात है ना, मैं रखूँगा ना तुम रखोगे, है कि नहीं? भारत सरकार के खिलाफ मोर्चा डाल देंगे, है कि नहीं, लड़ जाएंगे उससे। तो तेराई रीजन में ये जो तेराई रीजन था, इतना बड़ा रीजन था, फॉरेस्ट का रीजन था, इसी रीजन को भारत सरकार ने इन फॉरेस्ट को ऑलमोस्ट क्लियर किया और इसमें उन माइग्रेंट्स को जगह दी। मतलब क्या उसको कहते हैं, थोड़ा सा वर्ड नहीं याद आ रहा है मेरे को हिंदी का, लेकिन आप ऐसे समझिए कि उन लोग को वहाँ पे क्या रहने के लिए जगह दिया उन्हें, ठीक है। तो ये तेराई रीजन था, ठीक है, क्लियर। अब इसी तेराई रीजन में आपको दुधवा नेशनल पार्क को ढूंढना है, ये आपका होमवर्क है और इसको करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कहाँ है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। हिंट क्या दे रहा हूँ, मतलब बुक में ही जो लिखा है वो बता रहा हूँ कि तेराई रीजन में ही एक नेशनल पार्क है, दैट इज़ दुधवा नेशनल पार्क। अच्छा, यहाँ नेशनल पार्क क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बताया था ना थोड़ी देर पहले कि यहाँ फॉरेस्ट बहुत सारे डेवलप थे, तो एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट वहाँ हो गया था नेचुरल रिसोर्सेज का, जिस वजह से एक नेशनल पार्क वहाँ इस्टेब्लिश किया गया। वेरी फेमस पार्क, वेरी फेमस पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? तेराई रीजन में। इसको आपको लोकेट करना है। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू कमेंट बिलो दिस लेक्चर, ठीक है, जो भी लेक्चर देख रहा है। अब इसके बाद सबसे बड़ा पार्ट जो नॉर्दर्न प्लेन्स का डेवलप हुआ वो अलुवियल प्लेन है। आप समझिए बहुत बड़ा पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स, 2400 किलोमीटर का है। तो आपके कुछ रीजन तो भाबर हो गए, कुछ रीजन तेराई हो गए, लेकिन इसके बाद जो सबसे लार्जेस्ट रीजन अभी बचा है वो अलुवियल प्लेन का है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अलुवियल प्लेन मैं पढ़ाऊँगा तो तुम्हें क्यों क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ हम आप रहते हैं बालक, उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं, तो ये ऑलमोस्ट पूरा यूपी कह सकते हैं कि अलुवियल प्लेन से ही बना है। पूरा बिहार अलुवियल प्लेन से बना है, पार्शली झारखंड एंड पार्शली वेस्ट बंगाल अलुवियल प्लेन से बना हुआ है। मध्य प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स कह सकते हैं कि अलुवियल प्लेन से ही बना हुआ है, ठीक है, और भी एक आधा आसपास के स्टेट्स। समझ में आई बात? अलुवियल प्लेन इतना बड़ा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पार्शली झारखंड, पार्शली वेस्ट बंगाल एंड पार्शली मध्य प्रदेश, these all states are been formed with alluvial plain only। अब तुम्हें समझने के लिए एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ तुम जाओगे रोड पे, या रोड तो खैर कंस्ट्रक्ट कराया गया है, आप अगर एग्रीकल्चर मतलब खेतों में जाओगे या ज़मीन पे जाओगे तो तुम्हें ज़मीन कैसी दिखती है? समतल दिखती है। कंकड़ पत्थर तुम्हें ना के बराबर दिखते हैं, प्लेन सतह दिखती है ना तुम्हें, कंकड़ पत्थर थोड़ी ना दिखते हैं। अब तुम यहाँ से ज़रा वेस्ट की ओर ट्रैवल करना चालू करो। वेस्ट की ओर ट्रैवल, हम तो ईस्ट साइड में है यूपी के, क्योंकि जैसे ही बलिया क्रॉस होता है तो फिर क्या आ जाएगा, बिहार बॉर्डर चालू हो जाएगा। तो हम तो यूपी के एकदम पूर्व के छोर पे हैं। आप पश्चिमी यूपी में जाइए, जहाँ रांची है, ठीक है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, ठीक है, इन सारे क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ आपको दिखाई देगा कि वहाँ वेस्ट यूपी में अभी भी प्लेन क्षेत्र तो वो भी है, प्लेन क्षेत्र ये भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहाँ आपको छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट के पेबल्स दिखाई देंगे। वहाँ आपको कंकड़ पत्थर ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्षेत्र ऐसा है कि जब रिवर्स तेराई रीजन को क्रॉस करती है तो उसके पास छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं वो वहाँ डिपॉजिट करती है, और एकदम फ्रेश जो सैंड है, एकदम छाट के जो कह सकते हैं कि सैंड है, वो सैंड और मड कहाँ आ जाता है? अलुवियल प्लेन में। तो अलुवियल प्लेन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक बांगर सॉइल, एक खादर सॉइल। बांगर सॉइल इज कॉल्ड ओल्ड अलुवियल सॉइल एंड खादर सॉइल इज कॉल्ड न्यू अलुवियल सॉइल। बात समझ में आ रही है जी? तो ये जो आपका न्यू अलुवियल सॉइल है इसको हम कहते हैं खादर सॉइल, और ओल्ड अलुवियल सॉइल को हम कहते हैं बांगर सॉइल। और दोनों बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्टिव है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव है। लेकिन इन दोनों में से भी अगर आपको जानना है कि ज़्यादा कौन प्रोडक्टिव है, तो मुझे तो पता ही है, ज़रा कमेंट बॉक्स करके आप बताइएगा कि इन दोनों में कौन सा ज़्यादा प्रोडक्टिव है। अगले लेक्चर में मैं पेनिनसुला प्लेट्यू ही पढ़ाऊँगा, श्योर है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्कशन ज़्यादा हो गया। लेकिन जो है कि आप
कमेंट बॉक्स करिएगा, कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि कौन ज़्यादा प्रोडक्टिव। तो बांगर में वो ओल्ड अलुवियल्स वाले जहाँ कंकड़ पत्थर रहते हैं जो थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं, वो भाबर की तरह नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। भाबर में बड़े बड़े एकदम पत्थर थे, जैसे बीच वगैरह के किनारे, मुंबई वगैरह के बीच के किनारे आप बड़े बड़े पत्थर देखते हैं, वो भाबर वाला क्षेत्र था। बांगर में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, छोटे ही कंकड़ होते हैं लेकिन बहुत मजबूत होते हैं, देखा है ना, नदी उदी के किनारे देखा होगा तुमने, उस तरह के। और खादर सॉइल जहाँ प्लेन है, जहाँ फ्रेश है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है। तो इस तरह से नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड किया गया है, बताया गया। तो मैंने तुम्हें पूरा और एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पेनिनसुलर प्लेटिंग। थैंक यू।